नमस्कार मित्रों। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इस समय पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आइए हम विस्तार पूर्वक समझते हैं कि यह नया वेरिएंट क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है। ओमिक्रॉन से पहले कोरोना के 4 वेरिएंट सामने देखने को मिले थे: अल्फा, बीटा, गामा एवं डेल्टा। ओमिक्रॉन को B.1.1.529 से भी प्रदर्शित किया जाता है। ओमिक्रॉन की पहली बार खोज अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश में किया गया था। WHO ने भी इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि कर दी है। तब से पूरे विश्व में ओमिक्रॉन को लेकर चर्चा एवं सघन प्रयोग लगातार जारी है। अभी तक WHO के पास 4 वेरिएंट देखने को मिले थे: अल्फा, बीटा, गामा एवं डेल्टा, जिसमें से डेल्टा को सबसे खतरनाक वेरिएंट माना गया था। डेल्टा वेरिएंट की ही वजह से भारत में सेकेंड वेव देखने को मिला था। अब देखना यह होगा कि यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है और कितने देशों को अपनी गिरफ्त में लेता है। अभी तक 50 से भी अधिक देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। जापान, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल, नीदरलैंड एवं यूरोपीय यूनियन एवं अमेरिका के देशों को तो अपनी गिरफ्त में पूरी तरीके से ले चुका है। इसके प्रसार को देखते हुए जापान, मोरक्को, इजराइल तथा विभिन्न देशों ने अपनी सीमा को लॉक कर दिया है और इसके घातक परिणाम को देखते हुए जापान ने अपने देश में बूस्टर खुराक को भी चालू कर दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से गरीब देशों की 94 जनसंख्या पर खतरा मंडरा रहा है। शायद इस बार इन खतरों से यह देश न झेल पाए। विकसित देशों द्वारा किया गया वादा भी अल्प विकसित देशों एवं विकासशील देशों को नहीं दिया गया। गरीब देशों में न तो वैक्सीन की सुविधा है, न मेडिकल की सुविधा को प्रोवाइड किया गया है। अफ्रीका देश की बात किया जाए तो अफ्रीका के केवल 7% लोगों को ही वैक्सीनेट किया गया है। अब देखना यह होगा कि अमीर देशों द्वारा किया गया टीका का जमाखोरी गरीब देशों पर किस प्रकार से भारी पड़ता दिख रहा है। भारत की बात किया जाए तो ओमिक्रॉन ने भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वप्रथम दस्तक दे दी थी। एक व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका से आया था वह पूरी तरीके से ओमिक्रॉन की पुष्टि उसमें की गई थी। कर्नाटक के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में भी ओमिक्रॉन ने अपने पांव पसारने स्टार्ट कर दिए हैं। परंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी व्यक्तियों में ओमिक्रॉन की पुष्टि पाई गई है वह व्यक्ति अधिकतर वैक्सीनेटेड थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, यह जांच का विषय है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने के साथ साथ हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि इस नए वेरिएंट से कैसे बचा जा सके, इसके क्या उपाय होंगे, क्योंकि उस प्रकार से स्थितियां न आए जिस प्रकार से संक्रमण के दौरान भारत के प्रत्येक नागरिकों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी को मुसीबत में डालने का सामना करना पड़ा था। भारत की अर्थव्यवस्था एवं चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से उस संक्रमण के दौरान काफ़ी कमियां देखने को सामने आई थी और जिसका खामियाजा हम लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। इस वजह से हमें नई तकनीकी, नई पहल, नई सोच के साथ ओमिक्रॉन से लड़ने की ज़रूरत है। इसमें भारत सरकार को एक नई रणनीति बनाने के साथ साथ उसके पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए भारत सरकार को क्या क्या सख्त कदम उठाने की जरूरत है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार भारत के 85% नागरिकों को वैक्सीन के फर्स्ट डोज लगाया जा चुका है। यानी हम इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के लिए वैक्सीन की प्रक्रिया को अति शीघ्र तेज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हवाई अड्डों पर IPCR टेस्ट को अनिवार्य करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो हवाई उड़ानों को भी बंद करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सभी राज्यों को सतर्क होने की जरूरत है। सभी राज्यों को जन अभियान छेड़ने की जरूरत है। लोगों को जागरूक किया जाए ओमिक्रॉन के बारे में। लोगों को पुनः सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के प्रयोग पर आदत डालने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को पूरी तरीके से युद्ध स्तर तक तैयार करना चाहिए। चाहे वह मेडिकल में समस्या हो, चाहे वह PP किट हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे बेड हो,
जिस प्रकार से हमें सेकेंड वेव में समस्याओं का सामना करना पड़ा था, इस वेव में हमें इस सभी से लैस होने की जरूरत है। इसके अलावा प्रत्येक जिलों में ओमिक्रॉन संगठित करना चाहिए ताकि एक विशेष समिति हो, ओमिक्रॉन के पेशेंट को देखते ही उसका संपूर्ण तरीके से तत्काल निस्तारण किया जा सके। जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का प्रसार देखने को मिल रहा है, जनवरी और फरवरी में इसके थर्ड वेव देखने को मिल सकते हैं। यूरोपीय यूनियन कंट्री एवं अमेरिका में जिस प्रकार से ओमिक्रॉन ने अपने पांव पसार लिए हैं, जल्द ही सभी देशों में इसके परिणाम सामने देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से भारत को अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए ओमिक्रॉन के खिलाफ कुछ कड़े से कड़े कदम उठाने की जरूरत है।